तो दिल्ली से लेकर हरियाणा तक लगातार धुंध का कहर जारी है और हमारे संवाददाता चलिए ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि इस वक्त क्या कुछ हालात देखने को मिल रहे हैं। शिवम प्रताप सिंह हमारे साथ इंडिया गेट यानी कि दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं, विजय कुमार हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करते हैं, वहां के हालात समझते हैं। शिवम, इस वक्त दिल्ली में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से बढ़ते प्रदूषण के चलते हवा में जहर घुला हुआ है। दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है। आज सुबह की बात करें तो AQI 350 के पार था, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। बड़ी बात यह है कि आज स्मॉग के साथ साथ दिल्ली में पहली बार घना कोहरा भी नजर आया है। IMD के अनुसार दिल्ली में डेंस फॉग की आज से शुरुआत हो गई। इस वक्त मैं कर्तव्य पथ पर मौजूद हूं और मेरे पीछे विशालकाय इंडिया गेट है, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अगर आप गाड़ी भी देखें जो कर्तव्य पथ पर आ रही है तो वो भी आपको नहीं दिखेगी। यानी कि दिल्ली में डेंस फॉग की आज से शुरुआत हो गई है। ऑलरेडी बीते एक महीने से दिल्ली में स्मॉग था। ऐसे में स्मॉग और फॉग ने आज दिल्ली में विजिबिलिटी बेहद कम कर दी है। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, जिससे यह साबित होता है कि दिल्ली में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। हालांकि तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आज से तेज हवाएं चलेंगी, उसके बाद दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। फिलहाल राजधानी में घने कोहरे की आज से शुरुआत हो गई है। ऐसे में कोहरा और स्मॉग दोनों मिलकर पूरी तरीके से दिल्ली में एक धुंध की मोटी चादर बन गई, जिसकी वजह से सुबह के 9 बज गए, अभी तक सूर्योदय भी नहीं हुआ है और सड़कों पर जो गाड़ियां चल रही हैं उनमें भी लाइट्स ऑन है। बेहद कम विजिबिलिटी है। महज 100 मीटर की विजिबिलिटी आज दिल्ली में रिकॉर्ड की गई। हालांकि बड़ी बात यह है कि प्रदूषण से दिल्ली वासियों को बिल्कुल राहत नहीं मिली है। बीते एक महीने से 300 के पार AQI है, वो वैसा ही है। माना यह जा रहा है कि तापमान गिरेगा और आज से हवाएं चलना शुरू हो जाएगी, जिसके बाद धीरे धीरे प्रदूषण में सुधार हो सकता है। लेकिन आज से घने कोहरे की राजधानी में शुरुआत हो गई है। बिल्कुल शिवम, और देखिए अगर जिस तरह से आपने तस्वीरें दिखाई हैं, तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से विजिबिलिटी कम है। लेकिन गनीमत की बात ये रहेगी कि अगर इसकी वजह से प्रदूषण से निजात मिलता है तो एक राहत की खबर रहेगी। खैर, लौटूंगी मैं आपके पास। विजय कुमार भी हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली NCR में भी साफ तौर पर पूरा असर देखने को मिल रहा है। आज बदलाव मौसम में देखने को मिल रहा है। विजय, नोएडा में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? विजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? ठीक है, मुझे लगता है जी विजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? देखो, अगर नोएडा की अगर बात की जाए तो नोएडा का AQI लेवल भी 500 से अधिक पार है। और अगर तापमान की बात करें तो तापमान में काफी गिरावट आई है और काफी नोएडा और नोएडा एक्सप्रेसवे भी बिल्कुल धुएं में छाया हुआ। कहीं ना कहीं एक एक्सीडेंट की घटना को भी हो सकता है, पर इसके लेकर नोएडा ट्रैफिक विभाग और नोएडा अथॉरिटी के जो लोग हैं वो इस पर काम कर रहे हैं। मिसाल की बात की जाए तो नोएडा के नोएडा एक्सप्रेसवे पे काफी हादसा देखने को मिला था। इसको लेकर इस बार कई तरह की तैयारियां की गई कि आखिरकार जो नोएडा एक्सप्रेसवे है उसकी कई घटनाओं को देखने को मिलता है। जो लेवल तो करता ही है, बस कुछ तापमान में जो गिरावट आती है तो काफी कोहरा जाता है। और आगरा की तरफ से नोएडा के आने वाली काफी संख्या में गाड़ी आती है और एक्सीडेंट की कई खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसको लेकर नोएडा ट्रैफिक पुलिस और अथॉरिटी के लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, भूपेश प्रताप हमारे साथ ग्रेटर नोएडा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ग्रेटर नोएडा के भी भूपेश हमने वो तस्वीरें देखी हैं जहां पर विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में भी हमने यमुना एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी देखी। फिलहाल चूंकि 9 बज रहे हैं, क्या अभी विजिबिलिटी जिस तरह से धुंध की चादर छाई हुई थी, क्या कुछ कम हुआ है उसका असर, या अभी भी स्थिति जस की तस है? देखिए, सुबह से कहीं ना कहीं अब हालात में सुधार हुआ है, क्योंकि सुबह के समय की अगर मैं बात करूं तो सुबह इतना धुंध था कि जो विजिबिलिटी थी वो ज्यादा से ज्यादा 30 मीटर थी और बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चाहे वो यमुना एक्सप्रेसवे हो, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो NH-91 हो। हमने आपको सभी जगह की तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से जो वाहन थे वो रैंग कर रहे थे। और अभी भी जो तस्वीरें हैं आपकी जो हालात है वो इसी तरीके से। हालांकि विजिबिलिटी जरूर सुधरी, क्योंकि धीरे धीरे सूरज जो निकला उसकी वजह से जो धुंध है वो कहीं ना कहीं कम हुई है। उसके बाद
जो विजिबिलिटी है वो अब बढ़ गई है और धुंध में भी कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली। लेकिन अभी भी जो लोग हैं वो अपने वाहनों की जो लाइट है वो जला करके चल रहे हैं। लेकिन नोएडा ग्रेटर नोएडा में ये पहला इस सर्दियों का पहला कोहरा है। इसके अलावा जो AQI था वो भी आज 250 के पार रहा। जो कई ऐसे स्थान से, चाहे वो नॉलेज पार्क 3 हो जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहां पर आज AQI था वो 250 से ज्यादा था। यानी एक तरफ जो स्मॉग है वो था, दूसरी तरफ फॉग, यानी कुल मिला के सर्दियों की जो शुरुआत हुई है वो कोहरे के साथ में हुई है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पर भी कोहरा देखने को मिला। ऐसे में जो वाहन चालक है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब इसको लेकर के जो ट्रैफिक पुलिस है उसके द्वारा एडवाइजरी जारी की जाती है और उसके द्वारा लगातार चाहे वो यमुना एक्सप्रेस वे हो, NH-91 का टोल प्लाजा हो या ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे का टोल प्लाजा हो, वहां पर लोगों को जागरूक किया जाता है कि ऐसे में आप वाहन जो है बड़ी सावधानी से चलाएं, क्योंकि कोहरे के दौरान देखने को मिलता है कि ज्यादातर सड़क हादसे हो जाते हैं। यानी कुल मिला के कहें तो अब कहीं ना कहीं हालात में राहत हुई है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं और तमाम वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि किस तरह से आज सुबह से ही एक कोहरे की चादर अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रही है। देवेंद्र भारद्वाज भी हमारे साथ गुरुग्राम से लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस वक्त गुरुग्राम में किस तरह की स्थिति है? क्या जो कोहरे की चादर देखने को मिल रही थी, जो तस्वीरें हमने देखी है, क्या उससे अब कुछ राहत मिल पा रही है या अभी भी विजिबिलिटी लो है? देखिए, बिल्कुल सुबह से ही कोहरे की चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि विजिबिलिटी, क्योंकि लोगों को इस वक्त सड़क पर काफी दिक्कत हो रही है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देख रहे होंगे किस तरह से जो वाहन है वो हेडलाइट चलाकर चल रहे हैं। 9 से ज्यादा का वक्त हो चुका है और इस वक्त भी जब सूरज निकल चुका है, लेकिन जो रोशनी है वो इस कोहरे की चादर को हटकर बाहर नहीं निकल पा रही है और कहीं ना कहीं यही कारण है कि वो काफी कम है और 30 मीटर की विजिबिलिटी इस वक्त गुरुग्राम में दर्ज की जा रही है। आप मेरे पीछे तस्वीर भी देखेंगे कि किस तरह से जो कोहरे की सफेद चादर है उसने पूरी तरह से पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ है और जो वाहन है वो कुछ ही दूरी पर जाने के बाद नजर नहीं आते हैं, तो निश्चित तौर पर जो विजिबिलिटी है वो काफी कम है। हालांकि सुबह से हवा की रफ्तार भी काफी तेज है, लेकिन इसके बावजूद भी इस सफेद चादर है कोहरे की, उसको ये हवा भी नहीं छाट पा रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पोल्यूशन का लगातार प्रस्तर बढ़ रहा था, सुबह लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि शायद ये पोल्यूशन की परत है, लेकिन ये आज पोल्यूशन की बात की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स गुरुग्राम में लगभग 374 है। हालांकि काफी पुअर स्थिति में है, लेकिन ये सफेद चादर है, ये कोहरे की है और सर्दियों में पहली दफा इतने ज्यादा कोहरा पड़ा है। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सर्दी का ये पहला कोहरा है और इतनी जिस तरह से विजिबिलिटी कम है तो निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अब हवा की जो रफ्तार है वो थोड़ी बड़ी है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे देवेंद्र, एक बार जरा अगर संभव हो पाए तो तस्वीरें भी दिखाइए आपके आसपास में किस तरह से, क्योंकि अभी आपने बयां किया है कि क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है। एक बार जरा संभव हो पाए तो हमारे दर्शकों को अपने आसपास की तस्वीरें भी दिखाइए कि इस वक्त क्या कुछ विजिबिलिटी देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो रोड है, आप रोड पर पूरी तरह से देखते हैं कि जो वाहन है वो हेडलाइट चलाकर उनको चलना पड़ रहा है, क्योंकि काफी विजिबिलिटी कम है। आप देखेंगे कि 30 मीटर से आगे कोई भी वाहन नजर नहीं आता। आपके नजदीक कोई वाहन आता है तब आपको महसूस होता है कि वाहन यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि दूर दूर तक गुरुग्राम की गगनचुंबी इमारतें जो कि कई किलोमीटर दूर से नजर आती हैं, लेकिन आज मात्र 30 मीटर की दूरी से भी वो इमारतें नजर नहीं आ रही हैं और यही कारण है कि विजिबिलिटी जो काफी कम है और एक बड़ा कारण है कि इसी विजिबिलिटी की कम होने के चलते लोगों को भारी चलिए, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास। शिवम, चूंकि आप इंडिया गेट में इस वक्त मौजूद हैं, आपने तस्वीरें भी हमें दिखाई और जैसे कि हम देख पा रहे हैं दिल्ली से लेकर हरियाणा NCR में किस तरह से धुंध की चादर छाई हुई है। शिवम, जैसे कि इंडिया गेट में चूंकि लोग घूमने आते हैं, वहां पर न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लोग वहां घूमने आते हैं, क्या आसपास में कुछ लोग मौजूद हैं? अगर हैं तो उनसे एक बार जरा बात करके उनका अनुभव समझने की कोशिश करिए, चूंकि दिल्ली में ठंड ने दस्तक भी दे दी है।
देखिए, बिल्कुल बीते 2 महीनों से राजधानी दिल्ली में डॉक्टर्स और दिल्ली सरकार ने सभी नागरिकों से निवेदन कर रखा है कि आप सुबह के वक्त में मॉर्निंग वॉक पर ना आए, क्योंकि AQI इतना खराब है, दिल्ली में वायु प्रदूषण चरम पर है। ऐसे में जो स्वास्थ्य लाभ आपको वॉक करके होगा, उससे ज़्यादा नुकसान इस प्रदूषित हवा के चलते होगा। इसकी वजह से जिस इंडिया गेट के सामने आप भारी तादाद में लोगों को मॉर्निंग वॉक करते हुए देखते हैं पूरी साल भर, वो इंडिया गेट पूरी तरीके से खाली पड़ा है। जो पार्क है, अगर आप देखें तो पार्क भी पूरी तरीके से खाली पड़े हैं। पूरे इंडिया गेट पर जो ये कर्तव्य पथ है, यहाँ पर एक भी व्यक्ति आपको नजर नहीं आएगा, क्योंकि राजधानी दिल्ली में सांसों का इतना गहरा संकट है कि डॉक्टर्स ने साफ तौर पर छोटे छोटे बच्चों, बुजुर्गों, पुरुष, महिलाओं सभी को ये समझा रखा है कि आप अब दिल्ली में मॉर्निंग वॉक करने ना निकले, क्योंकि जिस तरीके का प्रदूषण दिल्ली में है वो आपको गंभीर संकट में डाल सकता है। यही एक वजह है कि जिस कर्तव्य पथ पर साल भर हम तमाम लोगों को वॉक करते, मॉर्निंग वॉक करते, घूमते, फोटो क्लिक कराते देखते हैं, उस कर्तव्य पथ पर सुबह 9 बजने के बाद भी जहां आमतौर पर भारी भीड़ होती है, वहां आपको एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। अगर मैं आपको राष्ट्रपति भवन की साइड भी दिखाने की कोशिश करूं तो वहां भी आपको सिंगल पर्सन, यानी कि एक भी व्यक्ति नजर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि लोग इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, ऐसे में मॉर्निंग वॉक पर निकलना खुद खतरे को निमंत्रण देना है। यही एक वजह है कि यहाँ पर लोगों की कोई मौजूदगी नहीं है। आज दिल्ली पूरी तरीके से डेंस फॉग के चलते विजिबिलिटी 100 मीटर से कम है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोग घरों से निकलना मॉर्निंग और इवनिंग में अवॉइड करते हैं। दिन में तो आपको काम पर जाना है, दिन में तो आपको स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ऐसे में दिल्ली वासियों की मजबूरी है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त लोग घरों से कम निकलते हैं। बड़ी बात नहीं है जब दिल्ली में गैस चैम्बर जैसी स्थिति है। दिल्ली वासी इस बात से बेहद परेशान है कि हर वर्ष सितंबर से दिसंबर तक वो इस पॉल्यूशन से जूझते हैं, इस प्रॉब्लम से जूझते हैं। लेकिन जैसे ही दिसंबर में हवाएं चलने लगती हैं, पॉल्यूशन कम होता है, जिम्मेदार सरकारें और अफसर आंख बंद करके सो जाते हैं। नेक्स्ट ईयर फिर सितंबर में एक बार तमाम प्रबंध की बात की जाती है। पूरे साल के लिए कोई ठोस प्लान नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है सेंट्रल स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, जिसकी वजह से इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन सालों से नहीं निकला है। कितने साल से तो मैं ही इस खबर पर हर साल दर्शकों को अपडेट देता हूं। राजधानी दिल्ली में सांसों का इतना गहरा संकट है कि जिस लुटियन जोन में लोग वॉक करने दूर दूर से आते हैं, घूमने आते हैं, वहां पर पूरी तरीके से सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि विजिबिलिटी भी 0 है और AQI 350 के पार है। बिल्कुल, और ऐसे में समस्या तो लाजमी है दिल्ली वासियों के लिए। बाहर निकलना, सांस लेना दूभर हो रहा है। विजय, चूंकि अभी आपने नोएडा की हमें तस्वीरें भी दिखाई हैं और अभी जिस तरह से हम कर्तव्य पथ की तस्वीर देख रहे थे, ये वो जगह है जहां पर अमूमन हमें सुबह से ही खचाखच भीड़ देखने को मिलती है, लोगों का जनसैलाब देखने को मिलता है। लेकिन वहां भी आज इक्का दुक्का लोग देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में अगर नोएडा की बात करें तो क्या नोएडा में लोग जो एडवाइजरी जारी की गई है, क्या उसको मान रहे हैं? सड़कों पर कितनी तादाद में लोग देखने को मिल रहे हैं? क्या कुछ गिरावट है या सामान्य स्थिति है? नहीं, अगर नोएडा की बात करें तो नोएडा में भी सामान्य स्थिति है, क्योंकि जो पॉल्यूशन विभाग के जो अधिकारी है उन्होंने प्रीवियसली गाइडलाइन एडवाइजरी जारी की। और जिस तरीके से ये जो लेवल जो पार अभी तक दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो निर्माण दिन जो बिल्डिंग है इस पर काम चल रहा है उसको भी रोका नहीं गया। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पॉल्यूशन विभाग को ये कदम उठाना इस तरीके से लेवल 500 से अधिक पार हो रहा है, तो आम जनमानस के लिए काफी समस्या, क्योंकि मॉर्निंग में जिन लोग वॉक करने जाते हैं उनको भी काफी दिक्कत होती है और ठंड का समय भी आगे है। जैसे जैसे ये जो नवंबर का मंथ है आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और कहीं ना कहीं इस पर अधिकारी को भी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली और गाजियाबाद से नोएडा की तरफ लाखों की संख्या में यहाँ पर लोग नौकरी करने के लिए आते हैं और कहीं ना कहीं उनको इस समस्या से जूझना पड़ेगा। ठीक है भूपेश, देखिए जिस तरह से अभी हमने तमाम वो तस्वीरें देखी हैं, ऐसे में अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में चूंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी जगह पर जहां ग्रीनरी ज़्यादा होती है वहां कोयले की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे में अभी जो कि आपने तस्वीरें भी दिखाई थी कि एक्सप्रेसवे में भी विजिबिलिटी कम है। फिलहाल जो कोयला छटता हुआ नज़र तो आ रहा होगा, लेकिन इसके लिए क्या कुछ तैयारियाँ, चूँकि ठंड की जिस तरह से दस्तक दी गई है, इसको लेकर क्या प्रशासन की ओर से तैयारियां हैं? देखिए बिल्कुल अब तो कोहरा छटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कोहरा देखने को मिलता है या यमुना एक्सप्रेस वे हो चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे। ग्रीनरी ज्यादा होगी तो वहाँ कोहरा ज्यादा होगा। अब वो ग्रेटर नोएडा का शहर है
तो यहाँ इतना कोहरा नहीं है, हालांकि यहाँ लोगों को राहत है। लेकिन हम प्रशासन और पुलिस की बात करें तो उनके द्वारा कई तरह की जो जागरूकता अभियान वो पहले चलाए जाते हैं। जैसे ही दिसंबर की शुरुआत होगी उससे पहले यमुना एक्सप्रेस वे पर जो वाहनों की रफ्तार है उसको घटा दिया जाएगा। दूसरा, जो ट्रैफिक पुलिस है और अन्य प्रशासन की तरफ से जगह जगह टोल प्लाजा पर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और जो वाहन चालक है उनको भी वहाँ पर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जो जोनल टोल प्लाजा है वहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे जो अथॉरिटी है उसके द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जाता है। साथ ही वहाँ पर ड्राइवरों को रोककर जो चालक होते हैं उनको शिकायत लाई जाती है, उनको बताया जाता है कि अगर कोहरा ज्यादा है तो आप वाहन को बड़ी धीमी गति से चलाएं। यानी कुल मिलाकर कहें तो प्रशासन की जो तैयारी होती है वो दिसंबर से लेकर होती है, लेकिन इस बार जो कोहरे में दस्तक दी है वो नवंबर में दी है। तो अभी प्रशासन अब अपनी जो तैयारियां उनमें भी तेजी लाएगा और क्योंकि प्रशासन चाहता है कि यमुना एक्सप्रेस वे पर सबसे ज्यादा सड़क हादसे होते हैं और सबसे ज्यादा सड़क हादसे वो कोहरे के कारण ही होते हैं। तो इसके लेकर के कोई भी जो कोताही है वो बरतना नहीं चाहेंगे और इसके लेकर प्रशासन के द्वारा जो अपनी तैयारियां हैं उनको अब जल्द शुरू करना पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेस वे पर भी वाहनों की रफ्तार को जो दिसंबर में घटाया जाता है, हो सकता है कि अगर कोहरा जल्दी आता है तो उसको वाहनों की जो रफ्तार है उसे अब तय नहीं घटा दिया जाए। जी चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तस्वीरें साझा करने के लिए।